साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। भौगोलिक खोजें, यूरोप, समुद्र के किनारे गिरने का डर, दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान न होना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 15वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में अंधविश्वास को लेकर के एक क्रांति हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र में बहुत सारे देशों की खोज हुई। पहले के ज़माने में लोगों को दिशा सूचक यंत्र, कंपास इत्यादि का ज्ञान नहीं था। आज हम लोग जाते हैं, सड़क से यात्रा करते हैं, तो कहीं दिशा भटक जाते हैं तो लोगों से पूछ लेते हैं। लेकिन उस जमाने में, और वो भी समुद्र के रास्ते, कौन हमको बतलाने वाला था? दिशा सूचक यंत्र, कंपास इत्यादि का भी आविष्कार नहीं हुआ था। और एक बात और थी, जो लोग समुद्र के किनारे जाने से डरते थे। लोगों को लगता था कहीं समुद्र के अंतिम छोर पे किनारा ना हो और कहीं हम उसमें गिर ना जाए और मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना ना घट जाए। तो समुद्र के अंतिम छोर तक जाने को लोग तैयार नहीं थे। नेक्स्ट है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। तुर्कों द्वारा व्यापार मार्ग के बदले ज्यादा कर वसूलना। ये जो भौगोलिक खोजें हुई, किस कारण से हुई? मध्यकालीन विश्व में हम लोग जानते हैं अरब देश के लोग और तुर्क देश के लोग ज्यादा शक्तिशाली थे, ज्यादा पावरफुल थे, अमीर थे। आज हम लोग जैसे जानते हैं जो अमेरिका के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कनाडा के बारे में, ठीक उसी प्रकार से मध्यकालीन विश्व में तुर्क सत्ता और अरब सत्ता दोनों बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। जेरूसलम को लेकर के अरब देश के लोगों के साथ यूरोप देश के लोगों के बीच लड़ाई हुई। जेरूसलम जो कि ईसाई धर्म के लोगों का, यहूदी धर्म के लोगों का और इस्लाम धर्म के लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थल हुआ करता। इसी को लेकर के अरब के लोगों के साथ युद्ध हुआ यूरोप के लोगों के बीच, और उसमें अरब सत्ता ने यूरोप को हरा दिया। और पहले जो यूरोप के व्यापारी लोग कुस्तुनतुनिया मार्ग से व्यापार करते थे, उसको तुर्क सत्ता ने बंद कर दिया। हम लोग को भी जैसे पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़ा होती है तो सबसे पहले क्या होता? कहता चलो तुम्हारा हम रास्ता ही बंद कर देते। तो वहां भी अरब देश के लोगों ने सबसे पहले रास्ता ही बंद कर दिया। तो जब यूरोप के व्यापारियों का रास्ता बंद हो गया तो उन्होंने नए मार्ग की तलाश करनी शुरू कर दी, और इसी के क्रम में नए नए देशों का खोज हुआ। इसको हम लोग देखें, कोलंबस जिसने अमेरिका का खोज किया 1492 ईस्वी में। भारत का खोज किया वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया, और मैगलन ने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। एग्जाम में बराबर क्वेश्चन आता है, अमेरिका का खोज कब हुआ? 1492 ईस्वी में। भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया? कैप्टन कुक ने। और समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो मैगलन। एक नाम और आता है अमेरिगो वेस्पुची का। कोलंबस जो पूरा अमेरिका की खोज नहीं कर पाया, अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका के बारे में संपूर्ण पता लगाया, और उसी के नाम पर आज हम लोग अमेरिका को जानते हैं। नेक्स्ट है हेनरी द नेविगेटर इसाबेला की भूमिका। यूरोप के शासक लोग अपने देश के व्यापारियों का हौसला अफजाई करते थे। खोज यात्रा में वे उनका आर्थिक मदद करते थे, और राज्य से जो भी सहायता हो सकती थी वे व्यापारियों को वे लोग प्रदान करते।
आप भी जैसे पढ़ रहे हैं तो सरकार यहाँ की क्या करती है, आपको प्रोत्साहित करती है, आपको वस्त्र देती है, आपको पुस्तकें देती है, भोजन की सुविधा देती है। 9वीं तो वहां आपको साइकिल की सुविधा मिल जाती है, उच्च कक्षाओं के लिए आपको लोन की सुविधा मिलती है। तो सरकार आपको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। उसी प्रकार यूरोप के शासक लोग अपने व्यापारियों का उत्साहवर्धन करते थे। नेक्स्ट है भौगोलिक खोजों के परिणाम। भौगोलिक खोजों के क्या परिणाम हुए? पहला है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। वैश्विक स्वरूप, हुंडी, ऋणपत्र इत्यादि व्यापारिक शाख का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप अब व्यापार का वैश्वीकरण हो गया। एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते थे। यूरोप के लोग एक देश से सामान खरीदते थे और दूसरे देश को बेच देते थे, दूसरे देश से सामान खरीद के फिर तीसरे देश को बेच देते थे। और जब ये व्यापार का वैश्वीकरण हो गया तो हुंडी, ऋणपत्र इत्यादि व्यापारिक शाख का भी विकास हुआ। अब हम लोग जाते हैं रास्ते में, कोई कैश लेकर के, पैसा लेकर के, तो रास्ते में लूटने का डर रहता है, कोई छीन सकता है, गिर सकता है। तो इस कारण से हुंडी, ऋणपत्र इत्यादि व्यापारिक शाखों का विकास हुआ। उसे आजकल हम लोग नए नए नाम, चेक के नाम से जानते हैं, गूगल पे से हम किसी को पेमेंट कर देते हैं, एटीएम इत्यादि के माध्यम से भी हम अब भुगतान करते हैं। नेक्स्ट है औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। व्यक्तियों की संगठित व्यापारिक कंपनी द्वारा संचालन। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप। पहले जहां सिर्फ एक व्यक्ति व्यापार करने के लिए आते थे, अब क्या हुआ, व्यापारिक कंपनी आने लगी। विभिन्न देशों की व्यापारिक कंपनी आई। इसको हम लोग देखें, पुर्तगाली आए 1498 ईस्वी में व्यापार करने के लिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए। डच आए 1602 ईस्वी में। फ्रांसीस आए 1664 ईस्वी में। डेनिश कंपनी आई, फिर स्वीडिश की कंपनी आई। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता रहता है, जो भारत आने वाले विदेशी व्यापारियों का सही क्रम क्या है। तो पुर्तगाली आए सबसे पहले, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डच आए और फिर फ्रांसीस आए। यह भी क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन तरह तरह के परीक्षा में आती रहती। अगला है वाणिज्यवाद का विकास, पूंजीवाद का जन्म, सोना चांदी का महत्व बढ़ना। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद का विकास हुआ। अब जो है यूरोप के व्यापारी के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी हो गई, रुपये पैसे हो गए। तो उन्होंने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसे हम लोग पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। अब जो है यूरोप के व्यापारी लोग सोना चांदी का अत्यधिक खरीद बिक्री करने लगे और उसका भंडारण भी करने लगे। आज भी लोगों के पास जब पैसा हो जाता है तो चाहते हैं सोना खरीद करके घर में रख ले। नेक्स्ट है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका में ईसाई धर्म का प्रचार और धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप के लोग जब शासन करने के लिए आए तो शासन भी वे लोग करते थे और साथ साथ अपनी सभ्यता का और अपना जो धर्म उनका ईसाई था उसका भी वे लोग क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। और एक दो कमियां भी उसमें थी, वे लोग क्या करते थे, गरीब लोग जो थे उसको पैसा दे करके धर्म बदलवा देते। अभी भी पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, धर्म अंतरण हुआ, धर्म परिवर्तन हो गए।
तो इस प्रकार की घटनाएं आए दिन ईसाई मिशनरियों द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा भी ईसाई धर्म में कुछ कमियां थी जिसको लेकर के धर्म सुधार आंदोलन हुआ। इसमें यह कहा गया जो हम लोग सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों को आधार माने और धर्म में जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। आज भी हम लोग अपना संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जहां कहीं भी त्रुटि है या समय के अनुसार जो परिवर्तन हुआ तो उसमें क्या किया जाता है, आंशिक संशोधन कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से ईसाई धर्म में भी जहां कहीं भी कुछ गलतियां थी उसको संशोधन किया गया और धर्म सुधार आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है दास व्यापार का विकास। आप लोगों को यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है दास व्यापार का विकास। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी का यूरोप में क्रय विक्रय। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग दास प्रथा के बारे में समझ लें। प्राचीन समय में जब जो देश के राजा आपस में लड़ते थे तो हारने वाला राजा विजेता राजा का दास हो जाता था और उस देश में रहने वाले सभी नागरिक विजेता राजा के दास हो जाते थे और उन नागरिकों को चौराहे पर खड़ा करके उनकी बोली लगती थी और जो लोग ज्यादा कीमत देते थे वे नागरिक उनका हो जाता था। आधुनिक विश्व में यूरोप का जब पूरे विश्व पर शासन हो गया तो वे लोग क्या करते थे, अफ्रीका महादेश के लोग का, अमेरिका के लोगों का को जबरदस्ती पकड़ करके अपने देश ले जाते थे और वहां उनका क्रय विक्रय होता था, खरीद बिक्री होती थी और दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। भारी वजन उठाना, कोयला फैक्ट्री में लगा देना, तो इस प्रकार से जो कठिन से कठिन काम थे वे दासों के द्वारा करवाया जाता था। नेक्स्ट है भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। नक्शे, कंपास, नक्षत्र इत्यादि का आविष्कार। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप अंधविश्वास की जो भी बातें थी वे लगभग समाप्त हो गई। नए नए खोज हुए, नक्शा का खोज हुआ। आज भी हम लोग जमीन का मापी करते हैं तो सबसे पहले नक्शा का उपयोग करते हैं, तो नक्शा का खोज उसी दौर में हो। कंपास जैसे दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ, नक्षत्र का आविष्कार हुआ। तो भौगोलिक खोजों से हम लोगों को ये सब फायदा हुई, नए नए मार्गों की जानकारी मिली। नेक्स्ट है अन्य परिणाम। यूरोप में कहवा, चाय, नील इत्यादि का प्रवेश। भारतीय फसल, आम, गन्ना दूसरे क्षेत्र में प्रवेश। जब एक देश के व्यापारी दूसरे देश में व्यापार करते थे तो क्या होता था, एक सामान दूसरे देश को जाता था। यूरोप में कहवा, चाय इत्यादि नए फसल आने लगे और यूरोप महादेश के लोग भी क्या करते थे, कहवा, चाय इत्यादि को दूसरे देश में भिजवाते थे जहां उनकी मांग रहती थी। जैसे हमारे पड़ोस में कोई नया आ जाता है तो हम भी उसके कुछ सभ्यता को सीखते हैं और वो भी हमसे कुछ सीखता है। ठीक इसी प्रकार से दुनिया के देशों में नए नए वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। नए नए वस्तुओं के उपयोग के बारे में लोगों ने जाना। भारत में भी बहुत सारे सामान दूसरे देश से आए और भारत का भी आम, गन्ना जिसके बारे में चर्चा की गई है, दूसरे देशों में व्यापार इसका हुआ और दूसरे देश के लोगों ने भी जाना जो आम और गन्ना के बारे में। तो आज के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि, भौगोलिक खोजों के परिणाम, व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास कैसे हुआ, वाणिज्यवाद का विकास कैसे हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, अन्य परिणाम। धन्यवाद। आपको यदि
ये चैनल अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।